जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत की बेहद पौराणिक कथाएं के बारे में। जितिया व्रत की आप सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जितिया व्रत 24 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव की पूजा एवं ध्यान के बाद कथा सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी 3 पौराणिक कथाओं के बारे में। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहली कहानी है चीलो-स्यार की कथा। जीव पुत्र का व्रत में चीलो-स्यार की एक कथा भी सुनी जाती है। तो आइए इसे सुन लेते हैं। एक वन में सेमेर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक स्यारन भी रहती थी। दोनों में बहुत दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से स्यारन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। स्यारन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा कर रही थीं। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी स्यार को भी बताया। फिर चीलों और स्यार ने तय किया कि वे भी यह व्रत किया करेंगी। स्यार और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहीं। मगर रात होते ही स्यारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुई तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। तब स्यारन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने स्यारन को खूब डांटा और लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। स्यारन लज्जा गई पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखी प्यासी रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। स्यारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। स्यारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीव पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इसलिए इसे जीव पुत्र का व्रत कहा जाता है। आइए सुनते हैं दूसरी कथा के अनुसार। गांधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बंद शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाएगा पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नित्य समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके
जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। तब गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह दर्द से कहारने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। उस प्रकार जीमूत वाहन के साहस ने नाग जाति की रक्षा की। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। यह कथा कैलाश पर्वत भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीवित पुत्रका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ये कथा सुननी चाहिए। एक तीसरी कथा के अनुसार यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग जल रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उससे यह अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। इसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीव पुत्र का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो ये थी जितिया व्रत की संपूर्ण 3 कथाएं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।